नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो यहाँ पे कुछ महीने पहले लोगों ने कंप्लेन करी ट्राइको की, जो टेलीकॉम कंपनीज है हमारी, ये क्या करती है 28 दिन का यहाँ पे महीना बोल के आप लोगों को यहाँ पे लूट रही है लोगों को। और जो रिचार्ज होते हैं टोटल साल भर के, वो 12 रिचार्ज के बदले यहाँ पे 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। तो काफी यहाँ पे लोग इससे मतलब खुश नहीं थे। उन्होंने ट्राई को कंप्लेन करी और ट्राई ने कहा भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको एक रिचार्ज देना चाहिए 30 दिन का। तो अब वो फाइनली यहाँ पे एक्शन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो कवर करी, यहाँ पे जियो लेके आया अपना नया प्लान, जिसमें आपको यहाँ पे हर महीने सेम तारीख को उसका जो रिचार्ज एक्सपायर होगा। और यहाँ पे अब एयरटेल और वी भी अपने नए नए प्लान्स लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या नए प्लान्स आए इनके, और क्या ये एक्चुअली में जो ट्राई का जो एक्चुअल मोटिव था, जो लोगों ने कंप्लेन करी थी उसका एक्चुअल मोटिव था, उसको ये चीजें फुलफिल कर भी रही है, नहीं कर रही है, या ये सब सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो पूरी देखो, आपको कुछ सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जियो के प्लान की बात करते हैं। अब आपके यहाँ पे दो प्लान आते हैं जियो के। एक तो 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, वो आपका 296 का है, जिसमें आपको 25 GB डेटा देखने को मिलता है। अब ये प्लान नया नहीं है, काफी टाइम हो चुका है इस प्लान को आए हुए। बट जो इनका नया वाला प्लान आया था वो था यहाँ पे आपका 259 का, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे देखने को मिलेगा 1 महीने के लिए। और आपका जैसे आप 15 को रिचार्ज कराते हो तो आपका 15 को ही वापस यहाँ पे वो रिचार्ज एक्सपायर होगा नेक्स्ट मंथ। बट यहाँ पे किसी ने हमसे पूछा था कि यार अगर मैं 31 को रिचार्ज करूँ तो क्या मेरा 2 महीने बाद रिचार्ज होगा? ऐसा यहाँ पे इनके टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि तब क्या होगा। तो यहाँ पे पर्सनली मुझे लगता है या तो 31 के बदले 30 को शिफ्ट हो जाएगा, 1 को शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कंपनी में जियो होता तो मैं 1 को करता। क्यों? क्योंकि मान लो मैं 30 को करता हूं तो कुछ महीने तो काम चल जाएगा, बट जैसे ही फरवरी आएगा फिर आपको वो दिक्कत आ जाएगी कि फरवरी में 28 या 29 दिन का होता है। तो पर्सनली मैं 1 तारीख को शिफ्ट करता, ताकि हर महीने 1 तारीख को यहाँ पे आपका रिचार्ज हो। तो ये काफी मतलब कम चांसेस है इस चीज के, ज्यादातर लोग मतलब 31 का वेट नहीं करेंगे रिचार्ज कराने का। और अगर आपने 31 को रिचार्ज कराया है, जैसे मार्च में भी 31 गई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये 31 मार्च को कराया हुआ रिचार्ज कब एक्सपायर हो रहा है। तो जियो की हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब बताया है कि कितना वैल्यू फॉर मनी ये प्लान है। इसके बाकी जितने काउंटर पार्ट है उसके रिचार्ज से हमने कंपेयर करा है, पूरी कैलकुलेशन करी है। तो अगर आप जियो के प्लान को डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वीडियो देखना, इस वक्त आई बटन में आ रही होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे उसके बाद जो नए प्लान आए हैं। तो आपके एयरटेल यहाँ पे नए प्लान निकाले और आपके वी ने नए प्लान निकाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल यहाँ पे सबसे पहले तो जियो का एकदम डिट्टो रिचार्ज निकाले यहाँ पे 296 का 25 GB 30 दिन के लिए। तो ये आपका यहाँ पे 30 दिन वाला प्लान है। तो आपका महीना जैसे 31 का होता है या 28 का है तो 30 दिन यहाँ पे कैलकुलेट होंगे, यहाँ पे सेम डेट कैलकुलेट नहीं होगी, सेम विद जियो। तो एक तो ये प्लान निकाला इन्होंने, बट यहाँ पे इन्होंने 1 महीने वाला भी प्लान निकाला जिसमें 1 मंथ लिखा है, अगेन सेम जैसे जियो का है कि सेम कैलेंडर डे पे यहाँ पे रिचार्ज होगा। और वो प्लान यहाँ पे आपका 319 का है। अभी आपको लग रहा होगा कि जियो के उससे एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे डेटा भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको 2 GB पर डे देखने को मिल रहा है। जियो की बात करें उसमें आपको 1.5 GB पर डे था। तो अब हम इस प्लान को अगर हम कंपेयर करें इनके बाकी काउंटर प्लान से कि क्या आपको अगर आप रिचार्ज दूसरे वाले कराओगे तो उसमें ज्यादा फायदा होगा, इसमें ज्यादा फायदा होगा, तो इनके यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग रिचार्ज है एयरटेल के। कहीं कहीं आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार दे रहे हैं, कहीं कहीं नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनका 56 दिन वाले में 2 प्लान है, एक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एक में नहीं है। 84 वाला कोई भी बिना डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नहीं है, तो उसमें आपको लेना ही पड़ेगा। और साल भर वाले में भी इनके 2 प्लान है जिसमें अलग अलग टाइप की कॉल्स लिखी है इन्होंने, और दोनों में यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है एयरटेल के प्लान में, पता नहीं ऐसा क्यों करके रखते हैं। थोड़ा इनको अपनी वेबसाइट ढंग से मैनेज करनी चाहिए और थोड़े प्लान और क्लियरली बताने चाहिए। एनीवे, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है, आपका यहाँ पूरे साल का रिचार्ज कितने का पड़ेगा, मैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने 1 महीने वाला बताया है वो आपको 12 रिचार्ज कराने पड़ेंगे। तो आपका जो साल का टोटल पड़ेगा वो आपका 3828 पड़ेगा यहाँ पर 12 रिचार्ज जब आप कराओगे 319 के। और अगर हम सबसे क्लोज काउंटर पार्ट देखें तो इसका 28 दिन वाला आता है 359 का। अब हमने क्या करा है इसमें, आपको 359 28 दिन के लिए है, तो 28 से डिवाइड करा तो आपका यहाँ पे 1 दिन का कॉस्ट आ गया, और उसको हमने मल्टीप्लाई करा है 365 से, पूरे साल भर का कॉस्ट आ गया। तो ये कॉस्ट आया है 4679 आया है। और जो इसमें डेसिमल में हटा रहा हूँ तो पॉइंट्स में बात करने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो आप जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 500-600 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ये 359 का 2 GB वाला कराते थे 28 दिन के लिए, तो आपके लिए 319 वाला प्लान काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। बट अगर यहाँ पे बाकी प्लान की बात करें जो आपको एक्चुअली ज्यादातर लोग कराते हैं, तो 56 दिन का या 84 दिन का, तो इनका जो 56 दिन वाला प्लान है वो आपका 549 का है। तो अगर आप उसको वापस कैलकुलेशन करोगे तो वो साल भर का आपको पड़ता है 3710 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 100 रुपए कम पड़ रहा है अगर आप 56 दिन का कराते हो कंपेयर टू 1 महीने वाला।
और अगर आप साल भर का कराते हो तो आपका 2999 का है, साल भर का तो आपका टोटल 2999 का पड़ गया। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी तभी लगेगा अगर आप पूरा साल का रिचार्ज कराते हो, बट ज्यादातर लोग इतने लंबे टाइम के लिए कमिट नहीं होना चाहते, तो इसलिए वो 56 से 84 दिन का कराते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 84 दिन वाले में यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की दे रहे हैं, और बिना डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कोई प्लान नहीं है। 2 GB की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 GB पर डे की, तो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पे प्लान पड़ रहा है 3710 का, जो आपका 56 दिन का है वो। तो ये तो थे यहाँ पे एयरटेल के प्लान। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम वी की। तो यहाँ पे वी ने कुछ अलग ही अप्रोच यहाँ पे लिया। इन्होंने जो पर डे वाले प्लान है वो नहीं निकाले। इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे एक 30 दिन का प्लान निकाला 25 GB के साथ, जैसा आपको एयरटेल और जियो में देखने को मिला था, बट वो वहाँ पे दोनों प्लान 296 के थे, और इन्होंने ये प्लान 327 का निकाला। ऑलमोस्ट 30 रुपए इन्होंने एक्सपेंसिव निकाला। बट इन्होंने यहाँ पे एक और प्लान निकाला। इन्होंने क्या करा, आपका 337 मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा में इन्होंने आपको 28 GB दे रहे हैं और 31 दिन के लिए। तो बेसिकली इनका क्या है, मतलब सिस्टम क्या है इनका, कि आप पहले तो 1 GB पर डे वाला या 2 GB पर डे वाला ऐसा मत कराओ, और आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पे रिचार्ज कराओ कि अगर आपको सेम कैलेंडर डे में रिचार्ज चाहिए, तो अगर आपका महीना 31 का है तो 337 का कराओ, 30 का है तो 327 का कराओ। मतलब इनको ज्यादा टेंशन नहीं पालनी, और आप कस्टमर खुद ही अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, जो भी सही पड़ता है वो कराओ। तो मुझे तो ऐसा ही लगा यहाँ पे वी के केस में। प्लस इन्होंने यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा प्लान निकाले। पहले तो इनका 99 का था, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है 200 MB के साथ। तो इन्होंने क्या करा, एक तो 107 रुपए का निकाला जिसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, और 111 रुपए का निकाला जिसमें आपको 31 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, अगेन 200 MB के साथ। तो इन्होंने यहाँ पे अलग ही टाइप के प्लान निकाले। मतलब ही पहली वीक यहाँ पे काफी कुछ गुच्चम गुच्ची चल रही थी ट्राई के साथ। पहले ये मान नहीं रहा था कि यार मैसेज जब बोलता ट्राई ने की मैसेज भेजने की फैसिलिटी होनी चाहिए, इन्होंने कहा हम नहीं मानते। और अब इन्होंने प्लान भी बिल्कुल ही ऐसे प्लान निकाले हैं कि कोई इसका रिचार्ज कराएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी वर्थ इट प्लान नहीं है। अब ये प्लान इसलिए वर्थ इट नहीं कर रहा हूँ, पहले तो जियो और एयरटेल से यहाँ पे सस्ते हैं। जो आपको जियो का 296 का है उससे महंगा है 30 रुपए ऑलमोस्ट। बट मैंने आपको कहा है कि अगर आप जियो का 296 का कराते हो 30 दिन वाला प्लान 25 GB, इससे अच्छा 119 का जियो का पोस्ट पेड है, जीएसटी मिला के 200 समथिंग का पड़ता है, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा ये जो वी का प्लान है 327 का, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये एक्चुअली अपना पर्पस जो था इनका वो फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है कि जियो ने तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करा, और यहाँ पे एयरटेल ने एक्चुअली सस्ता प्लान निकाला है। अब मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफर है यहाँ पर, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एयरटेल हमेशा से एक्सपेंसिव रहा है, और वी ने तो अलग ही बिल्कुल डायरेक्शन में गया वो। तो बेसिकली इसका पूरा मुद्दा क्या था, लोग इसलिए अनॉय थे कि उनको 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं 12 के बदले, और कंपनी 1 महीने का रिचार्ज एक्स्ट्रा कराती है, जिससे कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है। तो जब ट्राई ने ऑर्डर दिया था ये चीज का, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो पर्पस होना चाहिए था इस चीज का ये होना चाहिए था कि जो आप अभी रिचार्ज कर रहे हैं वो 13 रिचार्ज कर रहे हो, उसके बदले 12 रिचार्ज हो, बट जो प्राइस वो पे कर रहे हैं कस्टमर वो उतना के उतना ही रहे। बट यहाँ पे मुझे पता था कि जब ऐसा ऑर्डर आया और कंपनी अगर इसको मानेगी तो क्या करेगी, वो सिंपली जो प्राइस है उसको भी बढ़ा देगी यहाँ पर। तो घुमा फिरा के आपको बात उतनी ही पड़ेगी। अब आप 28 दिन का करा रहे थे, उसके बदले आप 30 दिन का कराओगे तो आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिलेगी। बट हमेशा से जो आप 28 दिन वाला या 30 दिन वाला है एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, बट और ज्यादा लोग यहाँ पे 56 से 84 दिन का कराते हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है मतलब 28 दिन वाले से, और ज्यादा लंबी बिल्कुल कमिटमेंट भी नहीं है जैसे साल भर वाले में है। तो आप देख सकते हो हमेशा से ऐसी हुआ है। जैसे पहले यहाँ पे सरकार ने आदेश दिया था कैंटीन वगैरह को, एयरपोर्ट वगैरह पे, सिनेमा वगैरह में कि एमआरपी पे यहाँ पे चीजें बिकेंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नई प्रोडक्ट रिप्रिंट कर दिए ज्यादा एमआरपी के साथ, तो प्राइस तो कुछ कम हुआ नहीं, वो एक्चुअली एक लूप होल निकल गया उसमें। सेम विद यहाँ पे जब डीटीएच आया था, एनटीओ आया था, तो यहाँ पे ये था कि भाई अब सस्ते पड़ेंगे, कस्टमर यहाँ पे एक चैनल चुन पाएंगे, उन्हें ज्यादा यहाँ पे वैल्यू मिलेगी क्योंकि उन्हें फालतू के चैनल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट वहां पे घुमा फिरा के चैनल के प्राइस ही बढ़ गए। तो हमेशा से ये होता है कि जब कोई ऑर्डर आता है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, और फिर कंपनी क्या करती है अपने हिसाब से उसे करती है, ऑर्डर भी मान लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होता, और इन दी एंड जो सफर करता है यहाँ पे कस्टमर ही सफर करता है। तो यहाँ पे ये प्लान थे यहाँ पर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये प्लान के रिचार्ज कराओगे नहीं कराओगे। अगर आप 28 दिन का यहाँ पे रिचार्ज कराते थे, हमेशा से 28 दिन का ही कराते थे, तो एक बारी के लिए आपको ये थोड़ा सा बेनिफिशियल पड़ेगा। अब आपको एक रिचार्ज कम कराना पड़ेगा साल भर में। बट जो यहाँ पे लोग 56 दिन का 84 दिन का कराते थे, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है या आप अगेन 56 से 84 दिन का ही कराओगे। तो बस यहाँ पे इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वक्त यहाँ पे जियो वाली वीडियो आ रही होगी जो मैंने प्लान कवर कर रहे थे, आप जाके चेकआउट करो। मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।